हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड फाइनली नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके ये रहेंगे और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है और अब भी आपके अति संभावित एज आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 110% क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लियर है गाइस, इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आप अपना एज ए टेस्ट भी दे सकते हैं। अच्छे से रिवीजन सीरीज का हमारा ये वीडियो, इससे पहले जितने भी वीडियोस डाली हैं सभी आप चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक आपको दे दिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस मनाया जाता है यह हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पर जो लेवल है आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर के, सेम पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मीनू पर प्रत्येक रिक्त स्थान एक विशेष कार्य करता है। तो मीनू पर प्रत्येक सर्वर क्लाइंट कमांड नोट एक विशेष कार्य करता है। तो मीनू पर प्रत्येक कमांड जो होता है ये एक विशेष कार्य करता है, यानी कि प्रत्येक जो कमांड होती है मेनू पर वो एक विशेष कार्य करती है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए रिक्त स्थान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेनू का प्रयोग करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों और मेनू का प्रयोग करता है। कौन करता है? कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, सिस्टम यूटिलिटी, GUI और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब जो जाएगा ये GUI के साथ में जाएगा। GUI यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और गाइस हमारी रिवीजन सीरीज है, अगर आपने ये सीरीज पूरी कवर कर ली तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंप्यूटर में एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर यहां से नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। तो विंडो के वर्णन के लिए जिस शब्द का वर्तमान में यूज किया जाता है वो शब्द जो है ऑक्टिव सक्रिय विंडो, ऑक्टिव या सक्रिय विंडो इसको बोल सकते हैं। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं। हार्ड डिस्क से जो भी फाइल डिलीट की जाती है या की गई है वो भेजी जाती है डायरेक्टली रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कंप्यूटर, अगर आप थोड़ा बहुत भी यूज किया होगा आपने कभी या करते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चंस बना लेंगे और ये वीडियो देखने के बाद में आप 100% उनको अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि आपका सारा रिवीजन हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है। कॉपी की गई जो कमांड होती है ये कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो ये जो करती है क्लिप बोर्ड में सेव करती है। क्लिप बोर्ड कॉपी से रिलेटेड वर्ड है, आप आसानी से पहचान लेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपने अगर ये वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप पूरे 100% बना लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं। ये जो विंडोज है 95, 98 और एनटी ये जो जाने जाते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार किस पर होता है। टास्क बार जो होता है ये कहां पर होता है या किस पर होता है। तो स्क्रीन के टॉप पर, स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, क्विक लॉन्च टूल बार पर। तो टास्क बार जो होता है स्क्रीन के बॉटम पर होता है। कहां पर? स्क्रीन के बॉटम पर होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स पर, स्टार्ट मेनू पर। तो इसमें से जो डेस्कटॉप पर होता है, डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन होता है रिसाइकल बिन का, उससे इसको एक्सेस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कब तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है। कब तक करता है ये रिसाइकल बिन। तो ये जो करता है ये आपके खाली करने तक जो है, करने तक ये स्टोर करता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कब तक? आपके खाली करने तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ME में ME क्या शब्द बनता है, से क्या शब्द बनता है। तो विंडोज ME में ME से जो शब्द बनता है ये बनता है मिलेनियम। मिलेनियम यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाला जो बटन होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज इसको बोलते हैं। एक होता है मिनिमाइज जिसको छोटा किया जाता है विंडो को, और दूसरा होता है विंडो को पूरे स्क्रीन पर, सारे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है तो उसको मैक्सिमाइज बोला जाता है। तो मैक्सिमाइज हमारा यहाँ से देखिए, मिनिमाइज का इस तरह से होता है और मैक्सिमाइज का बटन ये होता है और यहाँ पर एक कट का बटन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आपको इस साइड में
और इस साइड में बाकी आपके मेनू वगैरह देखने को मिलते हैं। और इस साइड जो होता है विंडो, इस साइड पर ये बटन और ये 3 आइकन दिखाई आपको देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है मिनिमाइज है, ये आपका होता है मैक्सिमाइज, और ये क्लोज का बटन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का बार विपिन ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से यह आइकन दिखाता है? तो ये जो दिखाता है मेनू बार दिखाता है। मेनू बार हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है? तो किसी विंडो की साइजिंग में जो पहला कदम होता है टाइटल बार पर पॉइंट करें, ये होता है टाइटल बार पर पॉइंट करें। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए जो मेनू सिलेक्ट किया जाता है फाइल मेनू सिलेक्ट किया जाता है। क्या फाइल मेनू सिलेक्ट किया जाता है प्रिंट के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे जाना जाता है फाइल नेम के नाम से। फाइल नेम इसको बोला जाता है। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट जो मेनू होता है ये सिलेक्ट किया जाता है। एडिट मेनू में ही ये ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हमारा हो जाएगा। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? रिलेटेड फाइलों के जो कलेक्शन होता है इसको डेटाबेस हम बोलते हैं। डेटाबेस इसको बोला जाता है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परावर्तित या परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की डेज कहलाती हैं। क्लियर है? विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एडिटिंग कहलाती है। उसमें जो भी अपन चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो उसकी एडिटिंग कहलाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? ये जो ग्रुपिंग होती है ये कौन सी ग्रुपिंग होती है, यही आपसे पूछा गया है। वर्ड फाइल में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो ये जो ग्रुपिंग होती है ये टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस ये इसमें डिवाइड होती हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को जो डिस्प्ले करता है ये होता है फार्मूला बार। फार्मूला बार इसको डिस्प्ले करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए नए नाम सहित और नए लोकेशन पर किसी फाइल को सेव करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है वो की जाती है सेव एज की। देखिए उसी स्थान पर और उसी लोकेशन पर उसी नाम से, यानी कि यहाँ पर नया नाम और नई लोकेशन आपको दे रखी है। अगर दे रखता कि सेम नाम और सेम लोकेशन पर किसी फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है तो सेव का यूज़ किया जाता है। बाकी नए नाम और नई लोकेशन के लिए हमें सेव एज क्लिक करना रहता है, कमांड देनी रहती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। समग्र डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? समग्र डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है इसका नाम है Ctrl+A। इससे पूरा जो जितना भी डेटा है आपका पूरा सिलेक्ट हो जाता है एक साथ। और सेलेक्ट ऑल भी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा Ctrl+A। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है, क्या है? तो ये जो होता है सेल का रो और कॉलम का लेवल होता है। सेल का रो और कॉलम लेवल ये होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिलेशन डेटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को राज और कलमों में ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका जो नाम है यह है टेबल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो इसमें जो होता है ये होता है, आपको देखिए पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बी नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो ये जो कमांड है इसका नाम है Ctrl+S। इससे जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें जो भी चेंजेस किए जाते हैं उसको सेव किया जा सकता है। और यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन बने कि बचा सकते हैं। तो ये Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेव से हो जाता है डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो ये जो पैकेज होता है ये होता है पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। MS एक्सेस आपका होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डिक्शनरी बोला, माफ कीजिएगा डायरेक्टरी इसको बोला जाता है। डायरेक्टरी इसको बोला जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की जो सूची होती है इसको डेटा डिक्शनरी बोला जाता है। डेटा डिक्शनरी इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? एमएस ऑफिस के अंतर्गत इसमें से इलस्ट्रेटर जो होता है ये नहीं आता है, बाकी एक्सप्लोरर, वर्ड, एक्सेल ये सभी एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये एमएस ऑफिस में नहीं आता है। एमएस एक्सेल क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल क्या है? तो ये विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज ये है। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। स्प्रेडशीट है ना, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसमें जो डेटा होता है ये रो एंड कॉलम्स में होता है। किस में होता है? डिवाइड होता है, ऑर्गेनाइज होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, रो एंड कॉलम्स में। एक्सेल बुक वर्कबुक संग्रह है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो ये वर्कशीट आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। तो ये जो है एडिटिंग टेक्स्ट होता है, एडिटिंग टेक्स्ट सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? इसमें से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंध किसका नहीं है? सर्चिंग का नहीं है, सर्चिंग सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है, उपयोग होता है? तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है स्पेल चेक होता है, स्पेल चेक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डेस संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डेस संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये जो होते हैं ये वर्कबुक होती है, वर्कबुक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर हम जो कमांड यूज करेंगे वो न्यू कमांड का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? एमएस वर्ड जो आरंभ कर सकते हैं ये स्टार्ट की मदद से एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन जो यूज होते हैं या इस्तेमाल होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए, या फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, फाइल टाइप को, या फाइल को नहीं, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है ये डीओसी होता है, डॉक। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो एक्सेल में जो चार्ट बनाए जाते हैं ये जो विकल्प होता है चार्ट विजर्ड वाला, इसकी मदद से बनाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम डिबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबगिंग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है छू कर महसूस करने योग्य भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सॉफ्टवेयर नहीं बोलकर हार्डवेयर उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्डवेयर। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। डेटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इसमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है इसका नाम क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका यहाँ से हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना जो कहलाता है ये कहलाता है बैकअप। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। MS डॉक है ना, MS डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? तो ये जो होता है ये होता है आपका डोबेस 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DOS का पूरा नाम क्या है? DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः जो जरूरत पड़ती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल डी वाला जो है करेक्ट आंसर रहेगा। केवल 1 और 2 दोनों ही। MS डॉस है, तो MS डॉक जो है ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। PC डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये जो है 7 नंबर का जो संस्करण है ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। यूनिक्स का विकास या यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स का विकास जो हुआ था ये 1969 में हुआ था, 1969 में। बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स की भाषा मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य जो भाषा है ये असेंबली है, असेंबली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों
या ट्रांजेक्शनों की एक बार से में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों की ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को रियल टाइम सिस्टम बोला जाता है। रियल टाइम सिस्टम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन इनको बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये जो होता है ये सिस्टम होता है। सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, कंपाइलर कंप्यूटर किस किस प्रकार की भाषा है? देखिए यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं सीधे सीधे, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है? तो ये निम्न स्तरीय भाषा मानी जाती है। निम्न स्तरीय, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो ये जो बदलता है ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों की मदद से बदलता है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है ये भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, सही जवाब आपका हो जाएगा। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इस प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो कि आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टर्न की सिस्टम क्या है? टर्न की जो सिस्टम होता है ये क्या है? तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। क्या है? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स की विशेषता क्या है? यूनिक्स की विशेषता जो है इसमें से क्या है? काफ़ी सुरक्षित है, एक साथ अनेक काम कर सकता है, एक साथ अनेक काम, ये एक साथ अनेक काम। तो ये सारी जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारी विशेषता इसकी हैं। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम इसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह काम करता है? तो कौन करता है? ये ओएस होता है। ओएस होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच में एक जो है एजेंट की तरह काम ये करता है। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स डेस मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये पोर्ट्रेट मोड में जो है प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से जो फाइल बनाई जा सकती है, स्टोरेज फाइल, डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, वर्कशीट। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से डॉक्यूमेंट्स जो फाइल होती है ये बनाई जा सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट्स को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं फाइल नेम। फाइल नेम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड जो होती है इसका प्रयोग करना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, जब आपको पाठ या टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जब आपको जो टेक्स्ट है एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ या अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है यह होता है कट और पेस्ट करो। कट और पेस्ट करो, यानी कि कट और पेस्ट करने का जो तरीका है ये बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सेविंग यहाँ डेस्क की प्रक्रिया है। सेविंग यहाँ डेस्क की प्रक्रिया है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना होता है सेविंग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी को जो कहा जाता है सब डायरेक्टरी बोला जाता है। सब डायरेक्टरी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जूम आज्ञा कमांड चयनित करने की किए जाने से क्या होता है? जूम जो कमांड है इसका चयन किए जाने से क्या होता है? चयनित करने पर प्रदर्शन दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव आता है, यानी कि प्रदर्शन जो दस्तावेज है विस्तारण में बदलाव आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब डेस, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा आपको डेस की जगह? तो परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी होता है ना, उसको जरूरी फिर से सेव करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इन सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को क्या कहा जाता है? सेल में दर्ज किए गए अंकों, सूत्रों, फार्मूलों को अंकीय प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज बोला जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। किसका यूनिक के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? किसका यूनिक के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? तो ये फोल्डर का होता है, फोल्डर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप
एक्सेस में डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं क्या, सेल। सेल उसे हम बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। तो ये जो होता है ये एनिमेशन होता है। एनिमेशन, फर्स्ट ऑप्शन। एनिमेशन एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट होता है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है ये होता है .xls, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, इंटर यानी बीच से कट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो बीच से कट करते हैं उसे जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्या, सेल। सेल उसको बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्कशीट में वर्कशीट के डैश वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, कॉलम। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये जो शॉर्टकट की है ये कंट्रोल ई होती है, कंट्रोल ई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और गाइज ये जो क्वेश्चन है 110% बनेंगे। इसी तरह के सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। हमने आपको पीवाईपी भी कवर करवाया है, आपको आइडिया लग गया होगा वहां से कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से डेली पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न आपका रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ड संबंधित पद नहीं है? स्लाइड शो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये वर्ड से संबंधित नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी एडिट, कॉपी, डिलीट वर्ड में होता है, स्लाइड शो नहीं होता है। एक्सेस, देखिए एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। एक्सेल जो दस्तावेज होता है ये वर्क बुक्स फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? क्लियर है? तो सभी शब्द ये होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? क्लियर है? तो सही जवाब जो रहेगा ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्प्रेड शीट संबंधित पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये ब्राउजर जो है ये नहीं है, बाकी कैरेक्टर फॉर्मूला और सेल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? क्लियर है? तो इसमें से प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करना होता है। फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करना करें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बना लिए गए डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का अर्थ क्या है, या क्या अर्थ है? अर्थ क्या है? इसे करेक्ट करना इसका अर्थ होता है, इसे करेक्ट करना। बना लिए गए डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना, एडिट इसीलिए किया जाता है जब उसमें कुछ करेक्ट अपन को करना होता है या कुछ एड ऑन करना होता है तो उसको करेक्ट बोलना ही जाता है। सेव करना, प्रिंट करना नहीं होता है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो एक्सेल में सेल की जो पहचान करता है ये एड्रेस करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन डैश पर उपलब्ध है। वर्ड में रिप्लेस जो ऑप्शन होता है ये एडिट मेनू में उपलब्ध होता है। एडिट मेनू यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वहां सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में किसी शब्द पर दो बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? क्या कमांड दी जाती है? तो अंडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। अंडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में अपनी जो पोजीशन दिखाता है ये पॉइंटर दिखाता है, पॉइंटर। ऑप्शन नंबर सी। यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट व्यू उपयोगी होता है। क्लियर है? तो आप अगर प्रिंट चाहते हैं, यदि आप देखिए यदि आप डैश चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा यहाँ देखना चाहते हैं तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का नाम रिक्त स्थान या डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का नाम टाइटल बार और टास्क बार दोनों में होता है। तो टाइटल बार आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। टाइटल बार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। क्लियर है?
तो करेक्ट आंसर रहेगा वायरल डिटेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम मीनू बोलते हैं, मीनू बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मीनू पर प्रत्येक रिक्त स्थान एक विशेष कार्य करता है। तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है। और ये क्वेश्चन हमने आपको वैसे बता दिया है इसका राइट आंसर क्या था, और 110% दावे के साथ कह सकते हैं कि इसको राइट आंसर जो है आपको पता है। मीनू पर प्रत्येक डेस एक विशेष कार्य करता है, सर्वर क्लाइंट कमांड नोट, है ना। अच्छे से हमने समझाया आपको, आप अच्छे से समझ चुके हैं और आप सभी को पता है। जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। साथ ही नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए जल्द लेकर आ रहे हैं, बस आप सपोर्ट करिएगा, कमेंट में अपना प्यार जरूर से बनाए रखें। कमेंट एक छोटा सा कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लगातार हम वीडियोस आपको देने की कोशिश करें, साथ ही यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा, जब तक आपकी एग्जाम होगी। साथ ही एक से बढ़कर एक वीडियोज़ यहाँ आपको मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।